नमस्कार साथियों। आज है संडे और आज हम आए हैं मोस्ट अवॉइडेड टॉपिक। मतलब हमारे चैनल पे आपने देखा होगा, हमने एक वीडियो बनाया था पुणे रिंग रोड का अपडेट। और आज हम एक्चुअल आए हैं ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट करने। पुणे रिंग रोड का जो साइट है, मतलब उर्से और उर्से तलेगांव रोड, यहाँ पे आप देख सकते हो उर्से तलेगांव रोड है। और उसके इमीडिएट बाजू में पुणे रिंग रोड का कंस्ट्रक्शन का काम एक्चुअल में स्टार्ट हो गया है। मेरे राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो उर्से, जो खिंड से हम आते हैं इधर। और लेफ्ट हैंड साइड पे है तळेगाव फाटा, तळेगाव दाभाडे फाटा। तो यहाँ पे एक्चुअल कंस्ट्रक्शन का काम चालू हुआ है। तो जस्ट अभी रिव्यू करने से पहले हम कुछ चीज़ों का जस्ट मैं अपडेट देता हूँ। ये रिंग रोड का काम एक्चुअली MSRDC, महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। लैंड एक्वाजिशन जो था 99% कंप्लीट हो चुका है। लगभग 172 किलोमीटर का ये रिंग रोड का प्रोजेक्ट होने वाला है। पुणे सिटी के चारों तरफ से आने वाली ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए ये रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है। इसका ये विजन था इसके पीछे, क्योंकि पुणे एक मेट्रो सिटी है। और एक पुणे मेट्रो सिटी होने के कारण पुणे में बाहर से आने वाली ट्रैफिक, मतलब मुंबई से मतलब नगर, मुंबई, बैंगलोर, ये सब महाराष्ट्र या आउट ऑफ महाराष्ट्र से आने वाली ट्रैफिक को, मतलब जिनको बाहर जाना है उनको डाइवर्ट करने के लिए एक सर्कुलर रोड बनाया जा रहा है। उसको कहते हैं पुणे रिंग रोड। और उसका एक्चुअल कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ है। और एज पर MSRDC इस कंस्ट्रक्शन का काम 2027 तक पूरे करने की संभावना है। लेकिन अभी लैंड एक्विजिशन 1-2% अभी पेंडिंग है। कुछ कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है दोस्तों कि पुणे रिंग रोड का निर्माण स्टार्ट हो चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन मशीन से, मतलब डोजर्स, हाईवा, वो ऑलरेडी यहाँ पे है। मतलब आज संडे के दिन आई थिंक काम बंद है, संडे इसलिए वर्कर भी नहीं है। तो यहाँ पे RMC प्लांट या सब चीजें ऑलरेडी आ चुकी है। यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो एक्सकैवेशन का काम भी स्टार्ट हुआ है। मतलब ये सारी चीजें एक्सकैवेशन, मतलब टोपोग्राफिकल कटिंग फिलिंग होके ये रोड बनता है। तो अब देखो कटिंग का काम चल रहा है। और फिलिंग का काम भी बाजू में आप देख सकते हो चल रहा है। और यहाँ पे थोड़ी मशीनरी है, लेकिन यहाँ से आगे आप अगर जाओगे, मतलब वहाँ पे भी बहुत सारी मशीन ऑलरेडी आ चुकी है। तो अच्छी खबर है पुणेकर्स के लिए, या जो पुणे से हमेशा ट्रैवल करते हैं मुंबई के लिए या बाहर से, जिनको पुणे होके जाना पड़ता है, उनके लिए ये रास्ता एक गेम चेंजर साबित होगा। हम डिस्कस कर रहे हैं पुणे रिंग रोड के बेनिफिट्स के बारे में। तो रिंग रोड जो अभी यहाँ पे अभी एक्चुअल साइट पे है, कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। तो जो स्पॉट है देवीचंद ने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है हम कहाँ पे खड़े हैं। तो जो पुणे में आने वाली जो ट्रैफिक है, हेवी व्हीकल्स, बसेस या ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो भी लॉजिस्टिक पर्पज से रन होते हैं या फिर कमर्शियल पर्पज से किसी अदर, मतलब जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे कि कुछ एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू हो गए या कुछ जो अपना रेगुलर ट्रैवल करते हैं लॉजिस्टिक वाले। तो यहाँ पे जो मेन जंक्शन है, जैसे कि आप पुणे में जो आजू बाजू के जो 4-5 जिलों की कनेक्टिविटी, उनमें से आता है एक तो अहिल्यानगर, देन अपना आता है नासिक, उसके बाद अपना जो मुंबई की कनेक्टिविटी है, देन सोलापुर, सातारा। ये सब जो मेजर मेजर पार्ट है, जहाँ कोल्हापुर हो गए, वहाँ से जो कनेक्टिविटी पुणे में आती है और जो क्राउड पुणे में आता है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो भी सेंट्रल जंक्शन है वो हर टाइम चौक होते हैं। आप अगर पुणे में यूजुअल या फ्रिक्वेंट ट्रैवल करते हो या कभी मतलब सडनली आपका ओकेजनल अगर ट्रैवलिंग है पुणे में, तो आपको पता रहेगा आप किसी भी टाइम में पुणे में एंटर करते हो। जैसे कि आप नासिक से पुणे आ रहे हो और अगर आप मीन टाइम में ट्रैफिक आवर्स में चाकन में अगर स्टक हो गए या फिर भोसरी में स्टक हो गए, तो आपको पता है कि कितना टाइम वेस्ट होता है। आप नासिक से चाकन आने तक जितना टाइम लगता है, उतना ही टाइम आपको चाकन टू शिवाजी नगर या फिर हम बोल सकते हैं पुणे स्टेशन आने तक लगता है। ये सिचुएशन इससे भी और खराब है जो अहिल्यानगर से होके आते हैं। अहिल्यानगर से अगर आप पुणे में एंट्री कर रहे हो तो खराड़ी, चंदन नगर, आपको पता है वहां पे कितना ट्रैफिक होता है, कितना इरिटेशन होता है, अननेसेसरी फ्यूल वेस्टिंग होता है। मतलब जो नॉइज पोल्यूशन है वो तो एक्सट्रीम लेवल का है, उसी वजह से बहुत सारे लोग भी पैनिक हो जाते हैं। और जो ड्राइवर लाइन में काम करते हैं वो लोग, उन लोगों को मतलब परेशानी पता है। और जहाँ पे अपना इंडियन रोड कंडीशंस है और जहाँ पे जो इंडियन मैन्युफैक्चरर जो ट्रक या बसेस बनाते हैं, तो उनका कंफर्ट लेवल भी उतना हाई नहीं है कि वो ड्राइवर का अकोमोडेट कर सके इतने ट्रैफिक एरियाज में। सेम सिचुएशन अगर आप सोलापुर से कंपेयर करते हो तो लोनी कालबोर हो गया, देन ये अपना फुरसुंगी हो गया, वहाँ पे भी जो हड़पसर का मेन एरिया हो गया, वहाँ पे भी ट्रैफिक का एकदम हाई लेवल का इश्यू है। जहाँ पे आपको अराउंड 10 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 1.5 से 2 घंटा टाइम लगता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो आपकी लाइफ पे ये कितना इफेक्ट कर रहा है। ये सिचुएशन अगर यहाँ से आप बाउदन साइड से आ रहे हो, मतलब सातारा हाईवे से जो बेंगलोर हाईवे है अपना, तो वहाँ पे भी आपको कात्रज नरे एरिया में अभी रिसेंटली तो ओवर ब्रिज तो हो गए 2-4 फ्लाईओवर हो गए, बट फिर भी जो इशू है वो
रिमेन्स अनसॉल्व्ड है। सेम सिचुएशन मुंबई से जब ट्रैवल करते हो, आप पुणे में एंट्री करते हो, तो आपने बहुत आप में से बहुत सारे लोगों ने फेस किया होगा कि वाकड़ जैसा एरिया हो गया या फिर पुनावड़े हो गए, वहाँ पे कितना ट्रबल होता है। ये ट्रबल सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो लोग एक्चुअल में कभी कभी ट्रैवल करते हैं या फिर जो उनका ट्रक और बसेस का ट्रैवल है। ये कंसर्न जो है वो कंसर्न मेजर अफेक्ट करता है वो पुणे या इंडस्ट्रियल पार्क में, आईटी पार्क में जो एमआईडीसी में काम करते हैं या जो भी कोई वर्कर है यहाँ पे अपना सर्वाइवल के लिए आया हुआ है, उनके साथ साथ जो लोकल रेसिडेंट्स है उन सबको अफेक्ट करता है, उन सबकी जिंदगी का अफेक्ट करता है। तो जो आपने मेन कंसर्न है, जैसे कि पोल्यूशन वाइज आप कंपेयर करोगे तो मतलब ग्लोबल वार्मिंग के अलग अलग रीजन है, बट उनमें से जो मेजर रीजन है वो रीजन है नॉइज पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन। तो वो पोल्यूशन डेफिनेटली कम होगा क्योंकि इससे होगा फ्यूल सेव और टाइम सेव। इसके बाद जो होगा वो अपना इंडस्ट्रियल जोन से वो भी डेवलप करने के लिए और अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। जैसे कि अपना सिटी का ओवरऑल डेवलपमेंट है, वो ओवरऑल डेवलपमेंट जिसे बोलते हैं वो मतलब ऐसा नहीं होगा कि किसी एक पॉइंट का ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया और बाकी का एरिया अनडेवलप्ड हो गया। अभी रिंग रोड की कनेक्टिविटी की वजह से क्या होगा कि लोग कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जैसे कि जो भी मेन बड़ी बड़ी ओईएम से या जैसे भी कोई ऑटोमेकर्स से या उनमें डिपेंड जो भी छोटी वेंडर कंपनीज है, उनका भी क्या बेनिफिट रहेगा कि वो टाइम पे पार्क मैन्युफैक्चरिंग इजीली हो जाएगा और उनका सप्लाई जल्दी पहुंचेगा। अभी क्या हो रहा है कि टाटा मोटर्स लेट से पिंपरी में कोई XYZ कार बना रही है और उनको सप्लाई हो रहा है उरू से एमआईडीसी से, और वो अगर स्टक होते हैं किसी पुनावड़े एरिया में या फिर किसी अदर एरियाज में, तो आप इमेजिन कर सकते हो कोई इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है अपनी इकोनॉमी पे। तो ये जो बेनिफिट्स रहेंगे दोस्तों, ये इस वजह से आप मतलब जो इन्वेस्टर एज ए इन्वेस्टर आप उन्हें अराउंड कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको मतलब अभी कोई लिमिटेशन नहीं बनेगा। जैसे कि अभी रिसेंटली जो मतलब अपना इसमें जो अधिवेशन चल रहा है उसमें भी एक जो आपने रेवेन्यू मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस किया है कि वो टुकड़ाबंदी जो कायदा था वो भी उन्होंने हटाया है। तो उसमें से क्या होगा कि आप मतलब लिमिटेशन नहीं आपको कि एक कहीं पे 11 गुंठा ही लेना है, तो आप यहाँ पे कमर्शियल पर्पज से कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जो फ्यूचर में आपको एज गोडाउन या फिर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए यूज होगा। और मेन बेनिफिट जो है इमरजेंसी के लिए एक ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। जैसे कि कहीं पे खुदा ना खास्ता कहीं मतलब कुछ अनहोनी घटना ना हो, अगर कहीं पे हो भी जाती है तो एम्बुलेंस जैसे कि फायर ब्रिगेड हो गए उनके लिए भी मतलब इजी ट्रांसपोर्टेशन होता है। देन अपना जो ओवरऑल कनेक्टिविटी अदर डिस्ट्रिक्ट के साथ, जैसे नासिक हो गया, सोलापुर हो गया, सातारा हो गया, कोल्हापुर, मुंबई या फिर अपना अहिल्या नगर, तो उस साइड के जो डिस्ट्रिक्ट है उनके लिए जो व्यापार है अपना कमर्शियल पर्पज से जो भी जहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो पुणे में आने के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो दोस्तों ये थी शॉर्ट में एक समरी। दोस्तों एक प्रैक्टिकलिटी समझते MSRDC ये प्रोजेक्ट बना रहा है पुणे रिंग रोड का महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ मिलकर। तो इसकी एक प्रैक्टिकलिटी समझते हैं दोस्तों, क्या होगा मतलब अगर वही कमर्शियल कार्गो या कमर्शियल ट्रांसपोर्ट व्हीकल अगर मुंबई से किसी, लेकिन मुंबई से अगर किसी को सोलापुर जाना है या मुंबई से किसी को सांगली जाना है, मुंबई से या जैसे नगर जाना है, तो वो उनको पुणे सिटी में आने की जरूरत पड़ रही थी। मतलब हर टाइम 3 से 4 घंटे का जो एडिशनल टाइम उनको पुणे में स्पेंड करना पड़ता है, पुणे के ट्रैफिक में स्पेंड करना पड़ रहा था, तो उसको वो टाइम बचेगा। मतलब अगर कोई फैमिली को भी अगर इमरजेंसी केस में बाहर जाना है तो जैसे सचिन ने बताया कि वो डायरेक्ट वो रिंग रोड से डायरेक्ट उनके हाईवे को जाके वो आप उनके डेस्टिनेशन को जा सकते। तो इतना वो प्रैक्टिकलिटी में टाइम बचेगा और ये इससे टाइम तो बचेगा ही बचेगा, लेकिन एक एडिशनल जो रियल एस्टेट पे इसका असर पड़ेगा। मतलब जो अगर पुणे के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करता है या पुणे के किसी भी सेक्टर में काम करता है जो बाहर से आया है, उसको क्या हो रहा था आगे पुणे या पीसीएमसी में जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस है ऑलरेडी बहुत सारे इन्फ्लेटेड है। मतलब बहुत सारे हाई लेवल पे प्राइस ऑलरेडी जा चुके हैं। अगर किसी को खुद का घर लेना है या जमीन लेना है, प्लॉट लेना है या कोई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, तो ये मतलब पुणे रिंग रोड का जो 172 किलोमीटर का जो आर्क बन रहा है, मतलब जो सर्कल बन रहा है, तो उसके वो पुणे के बाहर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहां भी प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हैं या वहां पे भी उनको घर बनाने का या इन्वेस्टमेंट करने का एक अच्छा खासा ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों ये था एक प्रयास, क्योंकि हम आप लोगों ने हमारे रिंग रोड वाले वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, इसलिए हमारा ये फर्ज बनता था कि खुद ग्राउंड पर आके पुणे रिंग रोड का एक्चुअल कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस का एक वीडियो डेडिकेटेड आपके लिए बनाया जाए। तो ये आप हमारा एक प्रयास था।
आपने जैसे पहले वीडियो को हम प्यार दिया, वैसा ही प्यार इस वीडियो को पर बनाए रखें। वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।